इसका कसूर ये है जेठ और जेठानी उनसे रहने के लिए एक कमरा मांगा था। एक कमरा मांगना इतना बड़ा जुर्म कैसे हो? मेरे शोहर का तो वो ही है कि 400-500 कमाया और वो खा लिया। कि मेरे शोहर तो मुझे वो क्या कहते हैं जूते और कपड़ा भी नहीं लेकर दे सके थे, सॉक्स तक भी नहीं लेकर दे सके। इतने हालात खराब, इस वजह से यहाँ पर मूव करना चाह रहे। तो इतने जाहिल निकले हैं कि उन्होंने तो ना किसी बड़े की लिहाज किया और ना किसी छोटे का उन्होंने एहसास किया। के ऊपर कितने लोगों ने तशद्दुद किया? मेरे ऊपर उनकी 3 औरतें हैं घर की, खाला सास लगती है, उसका एक बेटा है, पिस्टल लेकर घूम रहा था वहाँ पे। उसने बदतमीज ने इतनी जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, धक्का दिया इतनी जोर से मैं बाहर गेट के साथ लगी हूँ आके। और जो मेरी जेठानी है उसने तो मुझे ऊपर सीढ़ियों में से धक्का दिया दरमियाने वाले पोर्शन से, तो मैं लास्ट सीढ़ियों तक। बाहर से भी लोग मंगवाए हुए थे कोई? उन्होंने जो मेरी जेठानी है वो मेरे पास से गुजरी है, जाके उसने पीछे वाले अपने रूम का दरवाजा खोला और मुझे पता ही नहीं मेरे पीछे कितने लड़के खड़े हैं कितने नहीं खड़े हैं। उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, ना उन्होंने देखा लेडीज है। जो मेरा जेठ है अदनान ने तो मुझे इतने बुरे तरीके से मारा है ना, मेरे मुंह सामने आ जाए ना, मैं तो उसके मुंह पर थूकना भी पसंद ना करूँ, इतना जलील इंसान है वो। इसमें मेरे साथ लड़की मौजूद है और इसका कसूर ये है कि इसने अपने ससुराल वालों में जिनमें जेठ और भाभी मौजूद हैं, जेठ और जेठानी, उनसे रहने के लिए एक कमरा मांगा था कि हम लोग शहर में आकर रहकर रोज़ी कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कमरा रहने के लिए दिया जाए अबाई घर में से। वो कमरा तो नहीं मिला, लेकिन इसको और इसकी फैमिली को किस तरह से ख्वार किया गया है इससे पूछते हैं। एक कमरा मांगना इतना बड़ा जुर्म कैसे हो गया जबकि वो अबाई घर है आप लोगों का? जी हाँ, वो मेरे यानी कि जो शोहर हैं उन 6 भाई हैं, उन 6 भाइयों में यानी कि सबका हिस्सा है। जी। आपकी शादी जहाँ पर हुई है आप पहले दिन से ही उस घर में नहीं रह रही हो? नहीं, उन्होंने बोला था कि शादी होगी इसी घर में, लेकिन आप जाओगे पीछे गांव में घर है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से उन्होंने आपको गांव वाले घर में रखा है, इस घर में नहीं रखा। तो आप इस घर में क्यों शिफ्ट होना चाह रही थी? कारोबार की वजह से कि शोहर कारोबार लाहौर में? उन्होंने हमसे झूठ बोला कि मेरे शोहर जो वहाँ दुकान चला रहे हैं वो बहुत हैवी है, बहुत ज़बरदस्त चलती है गाँव में। लेकिन जब मैंने खुद वहाँ जाकर यानी कि 3 से 4 माह में रहकर वहाँ देखा है तो मेरे शोहर का तो वो ही है कि 400-500 कमाया और वो खा लिया, कुछ भी नहीं था। हम तो यहाँ तक कि इतनी बड़ी सर्दी ज़्यादा गुजर गई है, यहाँ तक कि मेरे शोहर तो मुझे वो क्या कहते हैं जूते और कपड़ा भी नहीं लेकर दे सके थे। अच्छा। वो यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने मुझे सर्दी में सॉक्स तक भी नहीं लेकर दे सके। इतने हालात खराब, इस वजह से यहाँ पर मूव करना चाह रहे थे। तो उनसे बात हुई तो उस बात का इतना बुरा नतीजा निकला? हाँ जी, उनका यही कहना था कि इसकी बीवी ने इसको क्यों बोला कि ये यानी कि यहाँ आए, और इसके कहने पर इसका शोहर यहाँ क्यों आ रहा है, हम आएंगे इनको ऐसे डराए धमकाएंगे ये वापस चले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हमारे साथ इतना बुरा करेंगे। जिस दिन आपने उन लोगों से बात की है आपके घर वाले भी साथ गए थे बात करने? नहीं, ये साथ नहीं गए थे, इन्हें मैंने खुद बुलाया था कि चले, मेरा शोहर अकेला, वो इतने होशियार ने चालाक नहीं है। मैंने कहा वो अकेले हैं, चले ठीक है, उन्हें इतनी समझ नहीं है बात करने की, चले अगर वो कोई उनका बड़ा उन्हें डांटता भी है साथ में बात करने के लिए तो चलो उनके पास कोई बड़ा होना चाहिए, आपस में बड़े बात कर लें, चले बेहतर हाल निकल आएगा। लेकिन उन्होंने तो वो तो इतने जाहिल निकले हैं कि उन्होंने तो ना किसी बड़े की लिहाज किया और ना किसी छोटे का उन्होंने एहसास किया। वो तो एक नंबर के जाहिल है, जाहिल जिसे जाहिल कहा जाता है। आपके ऊपर कितने लोगों ने तशद्दुद किया? मेरे ऊपर उनकी 3 औरतें हैं घर की, ठीक है, उसके अलावा मेरा जेठ और वो ये मेरी खाला यानी कि खाला सास लगती है, उसका एक बेटा है बदतमीज़, वो कहता है जी मैं मुलाजिम हूँ वापटा में, कोई पता नहीं क्या मुलाजिम है, वापटा में काम करता है। वो यहाँ तक कि पिस्टल लेकर घूम रहा था वहाँ पे। उसने बदतमीज़ ने इतनी ज़ोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मेरे गला इतने ज़बरदस्त उसने दबाया, यहाँ तक कि मेरा अभी गले में ये दर्द है, मेरे ये बाजू पे चोट है। जब उसने मुझे यूँ करके धक्का दिया इतनी ज़ोर से, मैं बाहर गेट के साथ लगी हूँ आके। और जो मेरी जेठानी है उसने तो मुझे ऊपर सीढ़ियों में से यानी कि फर्स्ट सेकंड वाली सीढ़ियों से धक्का दिया है दरमियाने वाले पोर्शन से, तो मैं लास्ट सीढ़ियों तक निकल गई। उनको कोई नहीं था कि कोई मरता है रहे, उनको कोई टेंशन नहीं थी, उनको बस जलील करना था। और ऊपर से उनकी होशियारी देखें, उन्होंने यहाँ तक कि अपने देवर यानी कि अपने भाई को यहाँ का टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं छेड़ा, सिर्फ आपकी माँ को, भाई को, आपको, आपके बाबा को। हाँ जी, उन्होंने ये होशियारी दिखाई है कि कहेंगे कि वो तो उन्होंने यानी कि घर वाले लड़की के घर वालों पर हम हाथ उठाते हैं तो वो खुद ब खुद हमारे दामाद को यानी कि हमारे बेटे को यानी कि अपने दामाद को छोड़ देंगे तो और अपने बेटे को अपने घर ले जाएंगे। इस तरह से हम अपने भाई को हिस्सा देने से। इतनी देर बाहर से भी लोग मंगवाए हुए थे कोई? उन्होंने पता ही नहीं है हमें। हाँ जी, मंगवाए थे, वही तो बातचीत चल रही थी, पता ही नहीं चला। जब उनके हाथों पाई हुई है तो जो मेरी जेठानी है वो मेरे पास से गुजरी है, तो मैंने कहा शायद वो वैसे अंदर जा रही है, तो मेरे पास से गुजरी और जाके उसने पीछे वाले अपने रूम का दरवाज़ा खोला और पता ही नहीं चला। मैं ऐसे दरवाजे के अंदर खड़ी हूँ, मेरा रुख अंदर की तरफ है और मेरी कमर बाहर की तरफ है, मुझे पता ही नहीं मेरे पीछे कितने लड़के खड़े
खड़े हैं कितने नहीं खड़े हैं, उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। ना उन्होंने देखा लेडीज़ है, ना उन्होंने अपने ही घर की इज्जत को गैर लोगों से मार पड़वाती रही है, उन पर तशद्दुद करवाती रही है, अपने ही घर की इज्जत को। जी, जो मेरा जेठ है अदनान, वो तो मुझे समझ नहीं आती कहने को, तो वो बहुत समझदार बनता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो नासमझ इंसान है। उससे ज़्यादा तो नासमझ इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है जितना कि वो नासमझ इंसान है। वो बस कहता है कि मैं ही हूँ और उसकी बीवी। उसने तो मुझे इतने बुरे तरीके से मारा है ना, मेरे मुँह सामने आ जाए ना, मैं तो उसके मुँह पर थूकना भी पसंद ना करूँ। इतना जलील इंसान है वो। अपनी पसंद की शादी उन लोगों ने की है? हाँ जी, खुद मुझे लेकर, ये नहीं कि मैंने कोई लव मैरिज की है या ज़बरदस्ती की है, नहीं। हालांकि मुझे अरेंज मैरिज किया, अपने हाथों से मुझे यहाँ से ब्याह के लेकर गया। पुलिस की क्या कार्रवाई? आप लोगों ने उस टाइम पुलिस को बुलाया था? हाँ, मैंने यानी कि घर वालों को तो मौका ही नहीं मिला, मेरे घर वालों को 15 पे। जितने लोगों ने धावा बोला, आप लोगों धावा बोला है, और मेरे शोहर ने 15 पे कॉल की है, लेकिन उन्होंने वहाँ पुलिस यानी कि तकरीबन ये लड़ाई आधा घंटा पौना घंटा चलती रही है, लेकिन मोहल्ले में भी मजाल है, कोई आदमी आ गया। वो कहते हैं ये तो लोग ही बदतमीज है। हम शोहर की सपोर्ट है आपके साथ? जी हाँ, इंशाल्लाह वो मेरे साथ ही अब शोहर के एक तरफ भाई हैं सारे, बहन है, एक तरफ आप हो, क्या लगता है शोहर किसका साथ देगा अब? देखिए, अगर इंसानियत के नाते देखें, अब मैं ये नहीं कहती कि मैं उनकी बीवी हूँ तो वो मेरा ही साथ दे। अगर इंसानियत के नाते देखे तो उन्होंने ये सारा मामला अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो कोई ना कोई तो शख्स, यानी कि सभी, वो कहते हैं ना 5 उंगल बराबर नहीं होती हैं, लेकिन सामने माजरा देखने से किसी की ना किसी की तो गैरत जाग ही जाती है। 4 माह में पता नहीं लगा किस तरह के लोग हैं? आपकी शादी को 4 माह हो गए हैं, आपको पता नहीं लगा किस तरह के लोग हैं, इस तरह के जाहिल लोग हैं? हम गाँव में भी रहते थे ना, गाँव में रहते थे, लेकिन वहाँ मेरी एक यानी कि जेठानी है, वो मेरे साथ रहती थी। ये यहाँ से रोज़ाना उन्हें फ़ोन करती थी और कहती थी, उन्हें भड़काती रहती थी, शहर को ऐसे मत कर, हाँ जी, लड़ाइयाँ डलाती। वो वहाँ मेरे साथ झगड़ती रहती थी। बिल्कुल जी, ससुराल वालों के ये मामला होते हैं, सुनते हैं हम लोग, अपनी बहुओं को जला देना, मार देना। और ये तो अभी फर्स्ट सिचुएशन है कि इस तरह से मारा है, तशद्दुद किया है, जेठ ने भी मारा है और सब लोगों ने मिलकर, ये अभी फर्स्ट सिचुएशन है। अगर इसी तरह से ये अभी भी चुप हो जाते और अभी भी बर्दाश्त कर लेते, पुलिस की मदद ना लेते, जबकि पुलिस की कार्रवाई ज़ीरो है यहाँ पर, तो आने वाले कल में यही ससुराल वाले होते हैं जो अपनी बहुओं को जला भी देते हैं, जो मार भी देते हैं अपनी बहुओं को, और उनके घर वालों को फ़ोन करके कह देते हैं कि डाकू आ गए थे, जल गई है, सिलेंडर फट गया था। इसलिए डे 1 से अपनी बेटियों की हिफाजत खुद करें और उनको ऐसी जगह पे उनकी शादी करें जहाँ पर वो महफूज रह सकें और वो लोग पढ़े लिखे हों, उनको इतनी तमीज़ हो कि अगर किसी की बेटी लेकर आ रहे हैं तो उसको रखना भी है। एक कमरे की कोई औकात नहीं होती और आपने ये नहीं सोचा कि आप एक कमरे के लिए अपनी ही इज्जत को लोगों के सामने नीलाम कर रहे हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।